वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लेट्स मार्च लेसन का पार्ट 2 कर रहे हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड। लेट्स मार्च लेसन के पार्ट 1 के हिस्से में हमने कैलाश सत्यार्थी की स्पीच सुनी थी, स्पीच पढ़ी थी। अब ये आगे का हिस्सा है। वी कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं। ये कैलाश सत्यार्थी अपनी ऑडियंस से कह रहे हैं। यू मे आस्क दैट व्हाट कैन वन पर्सन डू। वो ये कह रहे हैं कि आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि एक इंसान क्या कर सकता है। I would recall a story of my childhood. मैं अपनी बचपन की एक कहानी याद करता हूँ। A heavy fire had broken out in the forest. एक बार एक जंगल में बहुत बड़ी आग लगी थी। All the animals were running away, including lion, the king of the forest. जो जंगल है उसके सारे जानवर भाग रहे थे और उनमें लायन भी शामिल था, शेर भी शामिल था, जो जंगल का राजा है। Suddenly, then he saw a tiny bird rushing towards the fire. फिर अचानक उसने एक छोटे परिंदे को देखा, आग की तरफ दौड़ते हुए। He asked the bird, "What are you doing?" उसने उस परिंदे से पूछा, तुम क्या कर रही हो? To the lion's surprise, the bird replied, I am going to extinguish the fire. और जो छोटी सी जो परिंदा था उसने जो लायन को जो जवाब दिया, उससे जो लायन है वो सरप्राइज हो गया, चौंक गया। उस परिंदे ने जवाब दिया कि मैं उस आग को बुझा रही हूँ। The lion laughed and said, शेर को हंसी आ गई और उसने कहा, How can you do it, keeping just one drop of water in your beak? तुम ऐसा कैसा कर सकती हो? तुम्हारी जो चोंच है उसमें सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? The bird was adamant. लेकिन जो परिंदा था, जो बर्ड थी, वो एडमेंट थी। एडमेंट यानी जिद्दी, अपनी बात पर अड़ी रही। एंड शी सेड, और उसने कहा, आई एम डूइंग माई बेट, मैं वो कर रही हूँ जो मेरे बस में है। तो इस कहानी के जरिए वो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। एक इंसान भी अगर कोशिश करे तो वो समाज में बदलाव ला सकता है। जैसे अगर आपके आसपास आप देखते हैं कि कोई बच्चा है जो मजदूरी कर रहा है, आप कंप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में, उस चीज़ से उसे बचा सकते हैं। या फिर अगर हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं कि किस तरह आप किसी ऐसे बच्चे की मदद करें जो पढ़ना चाहता है लेकिन पैसों की कमी से वो पढ़ नहीं सकता। तो इस तरीके की हम छोटी छोटी चीज़ें भी अगर करें तो हम बड़ा चेंज ला सकते हैं। कि अगर हमारी तरह हर एक इंसान सोचने लग जाए तो कितना बड़ा चेंज आ सकता है। 18 years ago, millions of individuals marched across the globe. 18 साल पहले लाखों लोग जो है वो दुनिया भर में उन्होंने मार्च की थी, यानी वो एक साथ आए थे और वो एक साथ चले थे किसी एक मुहिम के लिए। And demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor. And it has happened. We did it. Millions of individuals did it. तो वो कहते हैं कि 18 साल पहले लाखों लोग इकट्ठा हुए थे, दुनिया भर में इकट्ठा हुए थे और उन्होंने डिमांड की थी, मांग की थी एक नए इंटरनेशनल लॉ की, एक ऐसे कानून की जो इंटरनेशनली यानी पूरी दुनिया भर में लागू हो। और वो क्या था? एबॉलिशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, कि जो बच्चों से मजदूरी कराई जाती है उसका खात्मा करना, अबॉलिशन करना यानी खात्मा करना। और ये वाकई में हुआ, हम सब ने ये किया, वी डिड इट। लाखों लोगों ने ये किया क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉ है चाइल्ड लेबर के लिए उसे दुनिया भर में अपनाया गया।
Friends, we live in an age of rapid globalization. दोस्तों, हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पर रैपिड ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी दुनिया जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जो है बिजनेस कर रही है, डील कर रही है। रैपिड का मतलब होता है तेजी से। वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट। हम सब हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट। हम जो है एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं। एक्सचेंज करना यानी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करना यानी कि हम कारोबार कर रहे हैं। गुड्स का मतलब होता है चीज़ों का कारोबार, सर्विसेज का मतलब होता है जो सर्विस दी जाती है, जैसे हॉस्पिटल्स की या होटल की। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ चीज़ें बेची नहीं जाती हैं, लेकिन यहाँ पर सर्विस दी जाती है कि मेडिकल की सर्विस दी जा रही है, हॉस्पिटैलिटी की सर्विस दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्लोबली हो रही हैं। Thousands of flights every day connect us from one corner to another corner of the globe. हर दिन जो है हजारों फ्लाइट्स एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ रही हैं दुनिया भर में। बट देयर इज वन सीरियस डिस्कनेक्ट एंड देयर इज अ लैक ऑफ कंपैशन। लेकिन इतनी सारी चीज़ों के बावजूद जो आज लोगों को एक दूसरे से जोड़ रही है, एक बहुत ही सीरियस चीज़ है, गंभीर चीज़ है जो लोगों को डिस्कनेक्ट कर रही है, जो लोगों को एक दूसरे से दूर कर रही है। और वो क्या है? लैक ऑफ कंपैशन, कंपैशन की कमी। कंपैशन क्या है? पिटी एंड कंसर्न फॉर दोज सफरिंग, कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं, चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं, उनकी तरफ जो है हमारा तवज्जो नहीं है, हम उनके बारे में सोचते नहीं हैं, उनका हमारे दिल में ख्याल नहीं है। तो इस चीज़ का क्या किया जाए? लेट अस इनकलकेट एंड ट्रांसफॉर्म these individual compassion into a global compassion. Inculcate करना यानी developed by instructing, कि सोच समझकर अपने आप को ये बात समझाएं कि हमें जो है ऐसे लोगों के लिए हमारे दिल में कंपैशन पैदा करना है। जो हम इंडिविजुअल लेवल पर, अपने लेवल पर इस कंपैशन के बारे में सोचते हैं, उसे हमें ग्लोबल करना है। दुनिया भर में इस एहसास को जगाना है कि हमें एक दूसरे के लिए जो है ये फीलिंग्स होनी चाहिए। जो लोग हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, जो लोग इन चीज़ों को सह रहे हैं, उनकी तरफ जो है हमारा जो दिल है उसमें फीलिंग आनी चाहिए कि हमें ऐसे लोगों की मदद करनी है। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन। तो इस फीलिंग को जो है इसे ग्लोबलाइज करना है। ग्लोबलाइज सिर्फ हमें बिजनेस में, कारोबार में, इसी को सिर्फ हम ग्लोबलाइजेशन हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो एक दूसरे के लिए फिक्र है, ख्याल है, ये इस फीलिंग को भी हमें ग्लोबलाइज करना चाहिए। महात्मा गांधी said, if we are to teach real peace in this world, we shall have to begin with the children. महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हमें इस दुनिया में सच्चे अमन के बारे में लोगों को सिखाना है तो हमें इसकी शुरुआत जो है वो बच्चों के साथ करनी होगी। आई हम्बली ऐड, मैं आपसे प्यार से कह रहा हूँ, आजिज़ी से कह रहा हूँ, नम्रता से कह रहा हूँ। लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू द कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन। चलिए हम पूरी दुनिया को एक साथ करते हैं, एक साथ लाते हैं। और कैसे लाएंगे? बच्चों के लिए कंपैशन के जरिए। I ask, whose children are they who stitch footballs yet never played with one? मैं ये पूछता हूँ कि वो बच्चे कौन हैं, किसके हैं, जो फुटबॉल बनाते हैं लेकिन खुद फुटबॉल के साथ नहीं खेलते हैं। Whose children are they who harvest cocoa yet have never tasted chocolate? वो बच्चे कौन हैं जो कोको यानी जिससे चॉकलेट बनती है उसके खेतों में काम करते हैं, लेकिन खुद उन्होंने कभी चॉकलेट को चखा नहीं है। Whose children are they who are dying of Ebola
वो बच्चे कौन हैं जो इबोला, जो एक बहुत खतरनाक बीमारी है, उससे मर रहे हैं? Whose children are they who are kidnapped and held hostage? वो किसके बच्चे हैं जिन्हें अगवा किया जाता है, किडनैप किया जाता है और होस्टेज रखा जाता है, यानी उन्हें बंदी बनाकर रखा जाता है? They are all our children. ये जो सारे बच्चे हैं, ये सब हमारे बच्चे हैं। I remember an 8-year-old girl we rescued from intergenerational forced labor from stone quarries. मुझे एक किस्सा याद है एक बच्ची का, एक 8 साल की बच्ची का, जिसे हमने बचाया था, रेस्क्यू किया था फ्रॉम इंटरजेनरेशनल फोर्स लेबर। इंटरजेनरेशनल यानी इन्वॉल्विंग सेवरल जनरेशंस, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। उस बच्ची का जो खानदान है वो मजदूरी कर रहा था, बंधुआ मजदूरी कर रहा था। ज़बरदस्ती की जो मजदूरी करवाई जाती है लोगों से, वो जो है उसका फैमिली कर रहा था। कहाँ कर रहा था? स्टोन क्वारीज, जो पत्थरों की खाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर पत्थर तोड़ने के काम करवाए जाते हैं बच्चों से। When she was sitting in my car right after her rescue, she asked me, "Why did you not come earlier?" जब वो मेरे कार में बैठी थी, उसे जब हमने बचा लिया था, उसके बाद उसने मुझसे ये सवाल किया कि आप पहले क्यों नहीं आए? Her angry question still shakes me. उसका वो गुस्से भरा सवाल मुझे आज भी हिला देता है। And has the power to shake the whole world. और उसमें इतनी ताकत है कि सारी दुनिया को हिला सकता है। Her question is for all of us. उसका सवाल हम सब के लिए है। What are we doing? हम क्या कर रहे हैं? What are we waiting for? हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? How many girls will we allow to go without rescue? ऐसी कितनी सारी बच्चियां हैं जिन्हें हम बचा नहीं पाएंगे? Children are questioning our inaction and watching our actions. बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं कि हम उनके लिए क्या नहीं कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। We need collective actions with a sense of urgency. हम सबको एक साथ मिलकर एक्शन लेना है, कुछ करना है और जल्दी करना है, अर्जेंसी के साथ करना है। Every single minute matters. हर एक पल मायने रखता है। Every single child matters. हर एक बच्चा मायने रखता है। Every single childhood matters. हर एक बच्चे का जो बचपन है, childhood, वो मायने रखता है। Therefore, I challenge the passivity and pessimism surrounding our children. Passivity का मतलब है no action taken, कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। उस चीज़ को मैं चुनौती देता हूँ। एंड पेसिमिज्म यानी कि नेगेटिव सोचना, ये सोचना कि कुछ नहीं हो सकता। जो हमारे बच्चों के इर्द गिर्द इस तरीके की जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उसे मैं चैलेंज करता हूँ। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस एंड दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी, दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी। मैं इस कल्चर को, यानी जो हमने ये माहौल बनाकर रखा है, खामोशी का, पैसिविटी का एंड न्यूट्रलिटी का। न्यूट्रलिटी यानी नॉट सपोर्टिंग और हेल्पिंग, यानी वो लोग जो कुछ करते नहीं हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, उनके सामने कुछ बुरा हो रहा है तब भी वो चुप रहते हैं और अच्छाई करने के लिए भी वो आगे बढ़ के कुछ नहीं करते हैं, तो इसे हम न्यूट्रलिटी कहते हैं। आई कॉल अपॉन ऑल द गवर्नमेंट्स, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders, workers, teachers, and NGOs, and each one of us to put an end to all forms of violence against children. मैं उन सबको आवाज़ देता हूँ, सबको बुलाता हूँ, जो क्या है कि गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें हैं, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, जो सरकारों के लिए जो एजेंसीज काम करती हैं, बिजनेसेस, जो कारोबार वाले हैं, फेथ लीडर्स, जो मज़हब के, धर्म के जो लीडर्स हैं, वर्कर्स, जो मज़दूर हैं, टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, एंड एनजीओज क्या होते हैं?
जो बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, जिन्हें किसी न किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत होती है। ये वो लोग हैं जो बिना किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट के उन्हें हेल्प करते हैं। एंड ईच वन ऑफ अस, और हम सब को मैं आवाज़ देता हूँ कि इस तरीके का जो वायलेंस, जो तशद्दुद, जो हिंसा बच्चों के खिलाफ हो रही है, उसे हमें बंद करना है। स्लेवरी, मजदूरी, ट्रैफिकिंग, जो बच्चों की तस्करी होती है, यहाँ से वहाँ किडनैप करके उन्हें भेजा जाता है। चाइल्ड मैरिजेस यानी जो छोटी ही उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। चाइल्ड लेबर, जो बच्चों को काम कराया जाता है, मजदूरी कराई जाती है। सेक्सुअल अब्यूज़, बच्चों को जिस्मानी तौर पर उनका फ़ायदा उठाया जाता है। एंड इलिटरेसी, दीज थिंग्स, इलिटरेसी यानी जो उन्हें पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, अनपढ़ रखा जाता है। These things have no place in any civilized society. इन चीज़ों को, हमारे जो civilized society है उसमें इन चीज़ों को कोई जगह नहीं है। Friends, we can do this. दोस्तों, हम ये कर सकते हैं। Governments must make child-friendly policies and invest in education and young people. जो हमारी सरकारें हैं उन्हें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएं और उनके एजुकेशन में, उनकी पढ़ाई लिखाई में और उनकी ज़िंदगियों में पैसे जो हैं गवर्नमेंट को लगाने चाहिए। बिजनेसेस मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप्स। जो बिजनेसेस हैं, जो कारोबार चलाने वाले लोग हैं, वो भी जो है रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, यानी उन्हें ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए। अकाउंटेबल होने चाहिए, यानी अगर उनके बिज़नेस की वजह से बच्चों को किसी तरीके का नुकसान हो रहा है या उनके बिज़नेस में बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है, तो जो है लोगों को उनसे जवाब लेना चाहिए। एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप्स, और नए नए पार्टनरशिप्स के तरीके अपनाने चाहिए कि किस तरीके से जो है ये आपस में मिलकर गवर्नमेंट्स या बिजनेसेस या कोई और ऑर्गेनाइजेशन बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। इंटरगवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर टू एक्सेलरेट एक्शन। जो गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग एजेंसीज होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन्हें भी एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। जो एक्शंस हैं उनमें तेज़ी लाने के लिए, एक्सेलरेट करना यानी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। Global civil society must rise above the business as usual and fragmented agendas. कि जो हमारी ग्लोबल यानी जो दुनिया भर की जो सोसाइटी है, जो सिविल सोसाइटी यानी जो आम लोग हैं जिसमें हम रहते हैं, उसमें जो है वो सबको एक साथ उठना होगा। बिजनेस एज यूजुअल यानी कि चलता है का जो हमारा एटीट्यूड होता है कि ऐसे ही सब कुछ चलता है, उससे हमें बाहर निकलना होगा। और एंड फ्रैगमेंटेड एजेंडाज यानी स्प्लिट अप और डिसयूनिफाइड, यानी एक साथ मिलकर जो हम नहीं चलते हैं, जो हमारे एजेंडे होते हैं, जो हमारे मकसद होते हैं। अब एजेंडा का मतलब अ प्लान ऑफ थिंग्स टू बी डन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी जब हम एजेंडा बनाते हैं कि हमें कोई चीज़ का सल्यूशन ढूंढना है तो वो फ्रैगमेंटेड नहीं होना चाहिए, स्प्लिट नहीं होना चाहिए, उसमें यूनिटी होनी चाहिए। तो प्लान ऐसे बनाएं कि सब एक साथ आएँ और एक साथ सॉल्यूशन को ढूंढें। फेथ लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विद आवर चिल्ड्रन। फेथ लीडर्स यानी जो मजहबी लीडर्स होते हैं, जो क्योंकि लोग उन्हें मानते हैं, तो अगर वो भी लोगों से बात करेंगे तो लोग उनकी बात पर अमल करेंगे। एंड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, यानी या तो मज़हब से रिलेटेड या फिर जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड जो लोग हैं वो उनकी इज्जत करते हैं तो उनकी बात मानेंगे। एंड ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विद आवर चिल्ड्रन। तो हम सबको जो है मिलकर अपने बच्चों के लिए काम करना है, उनकी भलाई के लिए हमें काम करना है। वी मस्ट बी बोल्ड, वी मस्ट बी एम्बिशियस एंड वी मस्ट हैव द विल। तो हमें जो है बोल्ड होना पड़ेगा, यानी हमें दलेर होना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी होगी। एंड वी मस्ट बी एम्बिशियस होना यानी कि कुछ कर गुजरने की जो अंदर जो हमारे जज्बा होता है वो होना चाहिए कि हम आगे चल के कुछ हासिल करेंगे। एंड वी मस्ट हैव द विल, और हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए, एक उम्मीद होनी चाहिए कि हम ये करके दिखाएंगे।
वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस, और हमें जो है अपने जो वादे हैं वो रखने हैं, उन्हें तोड़ना नहीं है। Over 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy, my age, sitting outside the gate of my school. तो सत्यार्थी जो है 50 साल पुरानी कहानी सुना रहे हैं उनके बचपन की, कि मेरे स्कूल का पहला दिन था और मैं एक कॉबलर बॉय से मिला। कॉबलर यानी जो मोची होता है, उसका बच्चा कह सकते हैं कि नहीं। Over 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy, my age, sitting outside the gate of my school. तो कैलाश सत्यार्थी 50 साल पुराना एक किस्सा सुना रहे हैं उनके बचपन का, कि जब मेरे स्कूल का पहला दिन था, उस दिन मैं एक बच्चे से मिला जो मोची का काम करता था, यानी जूते रिपेयर करने का काम करता था, और मेरे स्कूल के सामने स्कूल की गेट के बाहर बैठता था और मेरी ही उम्र का था। आई आस्क्ड माई टीचर्स, मैंने अपने टीचर्स से पूछा, वाई इज़ ही वर्किंग आउटसाइड, ये बच्चा बाहर काम क्यों कर रहा है? वाई इज़ ही नॉट विद अस इन द स्कूल, ये हमारे साथ हमारी स्कूल में क्यों नहीं है? माई टीचर्स हैड नो आंसर, मेरे टीचर्स के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वन डे आई गैदर्ड द करेज टू आस्क द बॉयज़ फादर, एक दिन मैंने हिम्मत की और मैंने वो जो बच्चा है उसके वालिद से, उसके फादर से बात की। He said, Sir, I have never thought about it. We are born to work. तो उसने ऐसा जवाब दिया कि सर, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, हम तो यही करने के लिए पैदा हुए थे, काम करने के लिए पैदा हुए थे। His answer made me angry. जो मोची ने जवाब दिया, उससे जो सत्यार्थी है, वो जब छोटे बच्चे थे उन्हें बहुत गुस्सा आया था उस बात का। इट स्टिल मेक्स मी एंग्री, मुझे आज भी उस बात को याद करके बहुत गुस्सा आता है। एज अ चाइल्ड आई हैड अ विजन ऑफ टुमारो, मैं जब बच्चा था तब भी जो है मेरे दिमाग में एक विजन था, यानी मैं आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है वो देख सकता था, सोच सकता था। अ विजन ऑफ दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विथ मी इन माई क्लासरूम, कि वो जो मोची का बच्चा है वो मेरे साथ मेरे क्लासरूम में बैठे, मेरे साथ पढ़ाई करे। आई एम टुडे एंड यू आर टुडे, मैं आज हूँ और आप आज हैं। टुडे इट इज़ टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव अ राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू पीस। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं आज हूँ आप आज हैं? ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि आज जो है उसकी अहमियत है, जो हो गया सो हो गया, आज से हमें क्या करना है उस बारे में हमें सोचना है। टुडे इट इज़ टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव अ राइट टू लाइफ, कि आज ये वक्त आ चुका है कि जो हर एक बच्चा है उसका हक है ज़िंदगी पर, लाइफ पर। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का उसे हक है। राइट टू हेल्थ, एक अच्छी सेहत का उसे हक है। राइट टू एजुकेशन, तालीम का, ज्ञान का उसे हक है। राइट टू सेफ्टी, कि वो सेफ रहे, वो हिफाजत में रहे। राइट टू डिग्निटी, इज़्ज़त का उसे हक है। राइट टू इक्वालिटी, कि हर जगह जो है उसके साथ में नाइंसाफ़ी ना हो, बराबरी की नज़र से उसे देखा जाए। एंड राइट टू पीस, और अमन और शांति का उससे हक है। टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ आवर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार्स, आज अंधेरे के उस पार मैं जो हमारे बच्चे हैं उनके चेहरे पर जो है मुस्कुराहट देखता हूँ, जैसे कि ब्लिंकिंग स्टार्स यानी टिमटिमाते हुए जो सितारे हैं। टुडे इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशन आई सी माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड डांसिंग, कि जो समंदर की लहरें हैं उन लहरों में मैं देखता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं वो उसमें खेल रहे हैं, नाच रहे हैं। टुडे इन एवरी प्लांट, इन एवरी ट्री एंड माउंटेन आई सी आवर चिल्ड्रन ग्रोइंग फ्रीली विद डिग्निटी, आज मैं हर एक पौधे में, पेड़ में, दरख्त में, माउंटेन में, जो चोटियाँ हैं, पहाड़ हैं,
उसमें मैं अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखता हूँ, इज्जत के साथ बढ़ता हुआ देखता हूँ, आज़ादी के साथ। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप ये टुडे यानी ये आज जो मैं देख रहा हूँ वो आप भी देखें, आप भी उसे महसूस करें। My dear sisters and brothers, as I said, many interesting things are happening today. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने कहा, आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स हो रही हैं, दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं। May I please request you to put your hand close to your heart, close your eyes and feel the child inside you. क्या मैं आपसे ये दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप आपका जो हाथ है अपने दिल के पास रखें, अपनी आँखों को बंद करें और अपने अंदर का जो बच्चा है उसे महसूस करें। I am sure you can. Now listen to that child. Listen, please. मुझे यकीन है कि आप ऐसा कर सकते हैं। अभी आप उस बच्चे की आवाज़ सुनिए। प्लीज़ उसे सुनिए। किस बच्चे की आवाज़? जो हमारे अंदर है, उस बच्चे की आवाज़। Today, I see thousands of Mahatma Gandhis, Nelson Mandelas and Martin Luther Kings calling on us. आज मैं हज़ारों महात्मा गांधी देखता हूँ, नेल्सन मंडेला देखता हूँ और मार्टिन लूथर किंग देखता हूँ जो हमें बुला रहे हैं। ये सारे लोग कौन हैं, क्या आप जानते हैं बच्चों? महात्मा गांधी को तो हम सब जानते हैं। नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब पे रिसर्च ज़रूर करिए। लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज। डेमोक्रेटाइज करना यानी मेक डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी लोगों के लिए। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? जहाँ लोग खुद के लिए कानून बनाते हैं, वोटिंग करते हैं, लोगों को अपने फैसले करने का हक होता है। तो हमें जो नॉलेज है उसे भी डेमोक्रेटाइज करना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या सीखना है, उसमें हमारा हक होना चाहिए वो कहने का। लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, कि जो जस्टिस है, जो कानून है, वो पूरे दुनिया में एक जैसा होना चाहिए। टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, एक साथ हमें मिलकर जो कंपैशन है यानी दूसरों का दुख दर्द जो फील करना, उसे हम ग्लोबलाइज करें कि हमें सबका दुख दर्द महसूस होना चाहिए, दुनिया भर का। आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं आपको जो इस रूम में हैं और वो सब लोग जो दुनिया भर में हैं उन्हें आवाज़ देता हूँ। आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको बुला रहा हूँ एक ऐसी मार्च के लिए जो एक्सप्लॉयटेशन यानी जहाँ पर जुल्म और सितम हो रहे हैं, टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ, जहाँ पर फ़ायदा उठाया जा रहा है, वहाँ से निकलकर आप जो है एजुकेशन की तरफ मार्च करिए, एजुकेशन की तरफ चलिए। आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि चलिए, साथ में चलिए। कहाँ से? पॉवर्टी से, गरीबी से, गुर्बत से, प्रोस्पेरिटी की तरफ, जहाँ पर बहाली है, पैसे हैं। अ मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी, कि गुलामी की जंजीरों से निकलकर लिबर्टी यानी आज़ादी की तरफ चलिए। एंड अ मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस, कि जहाँ पर तशद्दुद है, हिंसा है, वहाँ से निकलिए और अमन की तरफ चलिए। लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, चलिए साथ में चलते हैं इग्नोरेंस यानी जहालत से अवेकनिंग की तरफ। अवेकन होना यानी जागना, जहालत से निकलना। लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, चलिए हम अंधेरे से रोशनी की तरफ चलते हैं। लेट अस मार्च फ्रॉम मॉर्टैलिटी टू डिविनिटी, चलिए हम चलते हैं। मॉर्टैलिटी का मतलब होता है कि जो हम इंसान होते हैं, हमें सबको एक ना एक दिन मरना होता है। तो ये कह रहे हैं कि मरना तो है ही, उससे हम डिविनिटी की तरफ जाते हैं। डिविनिटी का मतलब होता है कि खुदा का जो हमें अंदर महसूस होता है, खुदा की जो फीलिंग होती है, जो स्पिरिचुअल फीलिंग होती है, जो हमें जो खुदा है उसके करीब ले जाती है, उस फीलिंग की तरफ चलिए। कि हमें हमेशा 24 घंटे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाली हूँ। वो तो होना ही है,
लेकिन उस चीज़ को छोड़कर हमें जो है ये बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से हम अपने आप को हमारे खुदा के करीब ले जाएं, हमारे दिल से, हमारे दिमाग से। लेट अस मार्च। तो चलिए दोस्तों, चलिए एक साथ चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।